बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन, जब भी आपको पैसों की शदीद ज़रूरत हो या आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएं, तो फ़ौरन अपने सर पर हाथ रख कर सिर्फ 33 बार ये अमल पढ़ लें। इंशाअल्लाह दौलत से माला माल हो जाएंगे। सारी ज़िंदगी पैसों की बारिश होगी। अल्लाह आज फ़कीर को भी बादशाह बना देगा। आप सोचेंगे कैसे? अल्लाह वालों, वो इस तरह, जब बंदा कुरान पाक की आयत पढ़कर, कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़कर अपने रब्बुल आलमीन के रहमत के दरवाजे पर खड़ा होकर भिखारी बन के, मंगता बन के, रो के, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी के साथ, यकसुई के साथ अपना दामन फैलाता है, मेरा रब्बे काबा अपनी रहमत के दरवाजे को जाने वाले बंदे को कभी खाली नहीं लुटाता, क्योंकि वो सबसे बड़ा बादशाह है। जो उसके दर पर आ जाता है, सवाल करने वाला चाहे जितना मर्जी बड़ा सवाल करे, मगर देने वाला बादशाह उसकी औकात से भी ज़्यादा नवाज देता है। वो अपने गुनाहगार बंदों की खताओं को नहीं देखता, बल्कि अपनी अताओं की बारिश के नज़ूल फरमा देता है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा अपने बंदे पर उस वक़्त प्यार आता है जब वो सजदे की हालत में होता है या फिर मेरे आगे अपने हाथ फैलाकर कुछ मांगता है, तो मैं फिर अपने बंदे को जो वो मांगता है अता कर देता हूँ। बेशक अल्लाह वालों, हम गफलत में हैं, हम गुनाहों की दलदल में धंस चुके हैं, हम भटक चुके हैं। हम अपने रब्बुल आलमीन का मुकद्दस दर छोड़ के, करीम के करम को भूल कर, रहीम की रहमत को भूल कर अमीरों के दरों पर ठोकरे खाते फिरते हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद करे। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, वो आपको डांटेंगे, आपको दुदकारेंगे, और अगर आपको कुछ दे देते हैं तो कई बार एहसान जतलाएंगे। ऐ ईमान वालो, सबसे बड़े सखी का दर छोड़ के तुम किन के दरों पे चले गए? आओ नमाज की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो फिर मेरा रब्बुल आलमीन आप जो दिल में सोचते जाएंगे वो अता करता जाएगा, वो नवाजता जाएगा, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। तो बस फिर जब भी आपको पैसों की शदीद ज़रूरत हो, कहीं से सबब ना बन रहा हो, आपके पास पैसे ख़त्म हो चुके हों, तो आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, बल्कि उस सखी के दर पर हाथ फैलाना है। तो आपको कभी खाली नहीं लुटाएगा, इंशाअल्लाह झोलियाँ भर भर के नवाज देगा, क्योंकि उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। तो बस फिर आपने मायूस नहीं होना, बल्कि कुरान पाक की ये प्यारी सी सूरत पढ़कर अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह वो नवाज देगा। आपने हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रख कर 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। फिर आपने सजदे में जाकर गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। इतना दर्द आपकी पढ़ाई और मांगने में होगा, उतनी ही जल्दी अल्लाह तबारिक ताला आपको अता करेगा। इंशाअल्लाह हर नमाज के बाद ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। आप तो क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी मालदार हो जाएंगी। रिज़्क और दौलत के हवाले से सूरह कौसर को बहुत बरकत और फजीलत वाला पाया है। बस फिर आप भी कुरान पाक की इस आयत से दिल लगाएं, अल्लाह करीम से जो चाहिए मांग लीजिए, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा, बल्कि झोलियाँ भर भर के नवाज देगा। बेशक वो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। अब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा।